दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें हम भारत का भूगोल प्रतिदिन हम एक नए विषय के नए अध्याय के साथ उनसे संबंधित प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं। आज हम भारत का भूगोल की जो सामान्य स्थिति है, अक्षांश या देशांतरीय भारत की स्थिति, उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो कर रहे हैं। इसमें हमने 92 प्रश्न इससे पूर्व में जो हल किए हैं। आज हम जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और ये प्रश्न आपके आगामी जो प्रश्न पेपर आयोजित होंगे उनमें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसमें आपका एनटीपीसी रेलवे के जो एग्ज़ाम होने हैं, सीबीटी 1 का, इसके बाद आरपीएफ एसआई के जो एग्ज़ाम होने हैं, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने हैं, सीटेट का जो जूनियर लेवल का पेपर होता है, एसएसटी जिन अभ्यर्थियों का होता है उनके लिए लाभदायक है। इसके साथ ही यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है 22 दिसंबर में, इसके साथ ही 17 दिसंबर में बीपीएससी यानी दिसंबर माह में जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी, इन सभी एग्जाम के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था। 1987 में इसे भारत में जो है राज्य का दर्जा दिया गया। तो नेफा का तात्पर्य यहाँ अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा, जो कि भारत का पूर्वी राज्य है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की। तो ये कह रहा है कि जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान चूंकि कई द्वीपों में बना है, तो कौन से द्वीप पर जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है? तो 94 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दक्षिणी अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान निकोबार ही बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। इसके बाद ही गोवा और दमन द्वीप ये भी जो है अरब सागर में ही जो है स्थित है, गुजरात के तट के पास, यहाँ खंबात की खाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट किसकी नोक है, किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। तो इसकी जो नोक है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट ये अंडमान निकोबार में स्थित है, जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर जो है उत्तर में स्थित है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो ये पाक जल डमरू मध्य पर जो है स्थित है, डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। जबकि जिब्राल्टर जल संधि, जो जिब्राल्टर जल संधि है यह भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये सागरीय स्थिति से हो गया। अगर महाद्वीप स्थिति देखें यानी स्थल खंडों की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य यह संधि है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप यानी मोरक्को जो अफ्रीकी देश है और जो यूरोप के देश है इसमें आपका स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि देश। तो जिब्राल्टर जल संधि यह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ती है तथा अगर जलीय दृष्टि से देखें तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्रमुख सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है जवाहर सुरंग। इसमें आपका डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1999, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो इसका आपका व्हीलर द्वीप हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। सियाचिन है, सियाचिन कहाँ स्थित है? 100 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो यह आप सभी जानते हैं पाकिस्तान और भारत के मध्य यह हिमनद सीमांत क्षेत्र, यहाँ की सीमा का जो है सीमा विवाद चलता रहता है भारत और पाकिस्तान के मध्य, यहाँ दोनों देशों की सीमाएं जो है रहती हैं। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन जो ग्लेशियर है, जो हिमनद है, उस पर जो झगड़ा है वह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सियाचिन ग्लेशियर अब पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य में था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 को हटाने के साथ साथ वहाँ जो है उसे उसका विभाजन कर दिया गया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये अब सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख राज्य में है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक जो इकाई कौन सी है? तो दक्षिणतम भारत की जो इकाई हो जाएगी, 103 नंबर का प्रश्न आपका हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, चूंकि यहीं पर क्या है पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है। जबकि लक्षद्वीप भारत का एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो जाएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ और विदर्भ के क्षेत्र हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट 2018 में पूछा गया है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, गुजरात नहीं। 105 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो हमने बताया था आपको भारत
भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है, चूंकि कर्क रेखा, सॉरी, कर्क रेखा भारत के मध्य 8 राज्यों से गुजरती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश पर है। इसके 23.5 डिग्री ऊपर देखें, 23 सही 1/2 डिग्री यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और चूंकि भारत का विस्तार 6 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के मध्य अक्षांशीय स्थिति में है, इसलिए जो 23 डिग्री अक्षांश भारत के मध्य से गुजरता है, यही क्या है, जो 23 से 1/2 डिग्री है, यह है कर्क रेखा से गुजरने वाला अक्षांश है। और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो इसमें गुजरात से भी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल भी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश गलत होगा, झारखंड सही है, मध्य प्रदेश सही है, बिहार गलत हो जाएगा, और इसमें छत्तीसगढ़ भी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसमें केवल उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 105 का आपका ऑप्शन इसमें बी जो है राइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये प्रश्न दिया गया है कि उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है। तो पूर्व से पश्चिम के क्रम में इन्हें राज्यों को लगाएंगे तो सबसे पूर्व में जो है आपका इस आधार पर, वैसे तो मिजोरम है लेकिन इसके अनुसार पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद आपका झारखंड हो जाएगा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश होगा, और फिर जो है गुजरात राज्य हो जाए। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? तो पटकाई जो अराकान युमा जो पर्वत श्रेणियाँ हैं भारत के पूर्वोत्तर में, यह आपको भारत को म्यांमार से जो है पृथक करती हैं। तो 106 का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो मणिपुर की जो सीमाएं, भारत का जो पूर्वीय क्षेत्र है, इस पूर्वीय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, फिर आपका मणिपुर है, मिजोरम है, इस साइड में आपका आसाम जो राज्य है, फिर आपका त्रिपुरा है, मेघालय है, अनेकों राज्य है। तो इसमें आपका जो समूह है जो सही होगा वह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागालैंड, असम और मिजोरम जो राज्य हैं उनकी सीमा मणिपुर राज्य से लगती है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ के द्वारा, सर जो है आपका इसमें एक माउंटबेटन है, दूसरा जॉन रेडक्लिफ है, तीसरा स्टैफोर्ड रेडक्लिफ है, तथा चौथा जो है लॉरिस है। तो 108 का आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया था। एक मैप पर ही जो है पेंसिल से बाउंड्री क्लियर की गई थी। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 109 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य आप इसे जानते हैं, तो यह आपका त्रिपुरा राज्य हो जाए। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, लेकिन 3 ओर से अलग अलग देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य आपका सिक्किम है, जिसके एक और नेपाल है, भूटान है, तथा तीसरी ओर चीन है। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर। 110 में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उसके लिए हमने आपको बताया था अब तम, यानी आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसमें मणिपुर के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमा से हमने बताया था इसके लिए ट्रिक, पंगू राज। तो पंगू राज में पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है और जम्मू कश्मीर है। लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर की भी लगती है, तो इसमें ले भी अब जोड़ देंगे, पंगू राजल हो जाएगा। इसमें आपका जो सीमाएं लगती हैं वह आपका 20 में सही होगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि ये सभी परवाल निर्मित द्वीप हैं। चूँकि लक्षद्वीप भारत का जो है परवाल निर्मित द्वीप है, ये सभी परवाल उद्गम के अक्षेत्र है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो पूर्वतम जो किबिथू है, भारत का पूर्वी जो बिंदु है किबिथू, यह आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित हो जाएगा। 113 का आपका ऑप्शन सी राइट होगा। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है तो किबिथू हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, अंडमान निकोबार में है, तो यह किस द्वीप में स्थित है? 115 का आपका ए सही हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह। यहाँ भी कन्फ्यूजन दिया है, ये अंडमान द्वीप समूह दिया है, निकोबार द्वीप समूह दिया है, लेकिन ये अंडमान में ही स्थित होगा। अगला प्रश्न है, एसएससी 2019 में पूछा गया है, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम किसके नामकरण पर जो है किया गया है? तो इसे स्वराज द्वीप कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जबकि वैश्विक दृष्टि से देखें तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जिसमें जो जापान है, इसमें जापान 4 बड़े द्वीपों पर स्थित है, यानी मुख्यतः जापान अनेक द्वीपों का जो समूह है, परंतु जो 4 द्वीप हैं यहाँ के बड़े हैं, जिन्हें उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर में इनका क्रम पूछ लिया जाता है। उसके लिए हमने ट्रिक आपको बताई थी, कैसी होड़ यानी क्यूसू, सिकोको, होकेडो, होन्सू, तीसरे नंबर पर होन्सू, और उसके बाद होकेडो। तो 4 द्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप होन्सू द्वीप है, इसी पर जापान की राजधानी जो है टोक्यो स्थित है। तो अगर आपसे
क्रम पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर का जो क्रम बताइए जो जापान के द्वीप हैं, तो उसमें आपका हो जाएगा कैसी हो, यानी दक्षिण से उत्तर का क्रम देखेंगे तो क्यूशू, शिकोको, होन्शु और होकेडो। और होन्शु का जो द्वीप है इसी पर जापान का प्रसिद्ध क्वांटो का जो सबसे बड़ा मैदान है स्थित। तो क्वांटो का मैदान भी कहाँ पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये क्वांटो का मैदान जापान में स्थित है। निम्नलिखित में से ये हमने चर्चा कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत का सबसे बड़ा राज्य इसमें आपका राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और इसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। तो 118 का आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है या फिर त्रिपुरा। तो 119 का आपका ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल 7 बहनों का जो 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, इसमें बी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल शामिल नहीं। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, यानी भारत का जो सर्वाधिक वृहद क्षेत्रफल भू आकृतिक प्रदेश का विस्तार है, तो इसमें 120 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिण का पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल भूटान 3 देशों से लगती है? हमने अभी चर्चा किया था, सिक्किम जो है 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 3 अलग अलग देशों के साथ, जबकि त्रिपुरा जो भारत का पूर्वी राज्य है यह बांग्लादेश से 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इसलिए 23 डिग्री 30 मिनट जो नॉर्थ है यानी उत्तर है, यह भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। जब जैसे विश्व के ग्लोब पर जो भूमध्य रेखा विश्व को 2 भागों में विभाजित करती है, ऐसे भारत को कर्क रेखा यानी 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश से भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है वह आपका सी यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट होगा। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो पठार स्थित है, भारत में अनेक प्रमुख पठार, इसमें आपका मालवा का पठार स्थित हो जाएगा जो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए? तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम सरकरीक या फिर गुहारमोता हो जाएगा, जो कि गुजरात राज्य में है। 125 का आपका ऑप्शन डी सही होगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। इनकी राजधानी कुछ वर्षों के लिए तुझे हैदराबाद ही रही, लेकिन नई राजधानी अमरावती आंध्र प्रदेश की बनी है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका भाबर का मैदान कहा जाता है। हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत का जो विस्तार है, इसमें आपका शिवालिक का हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय, उसके बाद आपका वरद हिमालय और फिर आपका ट्रांस हिमालय। तो हिमालय का वर्गीकरण 4, शिवालिक श्रेणी, मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय, उसके बाद वरद हिमालय और उसके बाद ट्रांस हिमालय। तो हिमालय के ढलने के बाद जो शिवालिक का जो क्षेत्र है, इससे नीचे आपको भाबर का जो मैदान मिलेगा और भाबर के बाद जो है तराई का क्षेत्र देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो शिवालिक पर्वतें हैं, उत्तराखंड राज्य में वहाँ से जो ढालता है, यानी जो शिवालिक पर्वत की तलहटी में जो स्थित स्थल है उसे भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। उसका विस्तार उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जनपद सहारनपुर से कुशीनगर के पडरौना तक इसका विस्तार। तो सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर के पडरौना तक यह आपका भाबर तथा तराई का क्षेत्र शामिल है। सबसे पहले शिवालिक, शिवालिक के बाद भाबर का क्षेत्र जो उबड़ खाबड़ का क्षेत्र होता है, पथरीला क्षेत्र, उसके बाद तराई का क्षेत्र आता है। इसमें उत्तर भारत में जो उप हिमालयी क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को हम भाबर कहते हैं। आगे है कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है। कोरी निवेशिका 128 का आपका सी हो जाएगा, कच्छ का लिटिल रन, यानी सी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत के कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाएं एक से जो है अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 129 का आपका डी सही हो जाएगा। 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं। पटकाई भूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में है? तो पटकाई भूम की जो पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं, जो म्यांमार से सीमा बनाती हैं। पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर के केरल तक विस्तृत है। तो यह क्या है, पठार है कि पहाड़ियाँ हैं कि पठारों की ढलान है या फिर पर्वत है? तो 131 का आपका ऑप्शन सी में सही हो जाएगा, यह पठारों का ढलान बिंदु। अगला प्रश्न देखते हैं, 132 विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है माजुली है, किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित द्वीप। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो द्वीप है यह कावेरी नदी पर द्वारा बनाया हुआ द्वीप है, तो डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय मानक समय का यामयोत्तर नहीं गुजरती। जो भारत में पूर्वी देशांतर रेखा 82 डिग्री जो है नैनी इलाहाबाद से जो गुजरती है, ये 5 राज्यों से हमने इससे पहले चर्चा किया है, 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है,
छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो इन राज्यों से गुजरती है। तो इसमें किस राज्य से यह नहीं गुजरती है? तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, महाराष्ट्र यह नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? तो मिर्ज़ापुर से की जाती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? प्रायद्वीपीय पठार का सबसे जो साउदर्न बिंदु है वह स्थित है नीलगिरी। नीलगिरी चर्चा में रहती है क्योंकि यहाँ पर टोडा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? नीलगिरी पर। और दक्षिण भारत की जो इसकी सीमा जो है नीलगिरी पर्वत की 3 राज्यों से लगती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसलिए इसका मिलन बिंदु है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट का क्या नाम है? कोरोमंडल है, मालाबार है, उत्तरी सरकार है या फिर कोंकण। तो कोंकण नहीं है, उत्तरी सरकार उड़ीसा यानी पूर्वी तट पर हो जाएगा। के बाद मालाबार ये केरल तट से संबंधित है। कोरोमंडल इसमें सही हो जाएगा, 137 का आपका ऑप्शन ए राइट होगा। भारत प्रमुख उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, इसका क्या कारण? भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु का देश है क्योंकि अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का, वो भारत की मुख्य भूमि से 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक जो है इसका विस्तार है, इसलिए यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का देश है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री अक्षांश और नीचे मकर रेखा जो कि साउथ में भी जो है 23.5 डिग्री अक्षांश, तो मकर रेखा, यहाँ आपका उत्तर में कर्क रेखा और मध्य में जो है भूमध्य रेखा। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत जो देश है विश्व में आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। यहाँ विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% रहता है, जबकि जनसंख्या 17.5% रहती है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। 140 का आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग के द्वारा भारत पहुंचा था व्यापार के लिए। तो भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए, और उसके बाद अनेक व्यापारियों जैसे आपका अंग्रेज हैं, डच हैं, डेन हैं, फ्रांसीसियों ने आकर के यहाँ पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। इस राजनीतिक प्रभुत्व में केवल अंग्रेजी यहाँ पर जो है सफल हो पाए। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम आपका कोरोमंडल तटीय मैदान, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का जो ज्योग्राफिकल मैप है यह कौन तैयार करता है? 142 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसे तैयार करता है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अवरोही विस्तार का आरोही क्रम लेना, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ता क्रम इसमें 143 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। यहाँ से देखते हैं बचपन का सपना MBA, तो बी यानी बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाकिस्तान और नेपाल। तो इन आरोही क्रम में करेंगे तो NPCB हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 8 डिग्री चैनल भारत में निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल अरब सागर की अवस्थिति को दर्शाता है, जिसमें लक्षद्वीप जो है मालदीव से पृथक होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और आसाम। इसके लिए BSPW हो जाएगा। तो बिहार लगाता है, सिक्किम की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तराखंड की सीमा लगती है। आसाम इसमें आपका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो बिहार नेपाल के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है, इसके साथ चीन के साथ सीमा बनाता है। तो इसमें आपका जो 146 का जो सही ऑप्शन है वह बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ किसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, जबकि मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। 147 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? तो ये लक्षद्वीप है, कई बार पूछा गया है। परवाल क्या है? ये सिलेंट्रेटा कुल का एक समुद्री जीव है जो चूने के खोल पर जो है अपना जीवन निर्वाह करता है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, कि बिथू अरुणाचल प्रदेश में और गोहर माता ये गुजरात में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, पश्चिम तटीय जो मैदान है इसके उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, कोंकण जो है आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मालाबार केरल का जो तट है उसे कहा जाता है, कोरोमंडल तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है उसे कहा जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और जो है किसके मध्य है? तो 150 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह श्रीलंका के मध्य यानी भारत के दक्षिण में। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भूटान के साथ हमने ट्रिक बताई थी, PAAS पास, यानी पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल और सिक्किम। तो इसमें देख लीजिए आप कौन सा राज्य है, इसमें मेघालय हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु, इसमें ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, चिरापुंजी स्थित है, तो चिरापुंजी ये तो आप जानते हैं मेघालय में स्थित है और मासिन नाम से पहले यह जो है सर्वाधिक वर्षा स्थान के लिए प्रसिद्ध थे। तो 153 का आपका ऑप्शन ये सी हो जाएगा। मेघालय में जो खासी की पहाड़ियाँ है उन्हीं में जो है चिरापुंजी स्थित है। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तो कोरोमंडल जो समुद्री तट है यह तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। इसकी राजधानी चेन्नई है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो शिवालय जो संरचनात्मक अगर स्ट्रक्चरल रूप में देखें तो मेघालय जो क्षेत्र है यह किसका भाग है? तो यह दक्कन के पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो अगरतला यह आपका त्रिपुरा की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मणिपुर की इम्फाल है। नागालैंड जो है आपका कोहिमा हो जाएगा। मिजोरम राज्य की क्या राजधानी है? तो मिजोरम राज्य की जो राजधानी है वह आप सभी जानते हैं आइजोल हो जाएगा। पणजी किस राज्य की राजधानी है? पणजी गोवा की राजधानी है। यहाँ की प्रमुख अफवाहित होने वाली नदी मांडवी नदी है गोवा में। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरागाह हैं, ये अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह उत्तराखंड राज्य में जो घास के मैदान है उन्हें बुग्याल कहा जाता है। 159 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। जबकि अगर जम्मू कश्मीर राज्य में देखें तो इन्हें मर्ग कहा जाता है। मर्ग अनेक विश्व में अनेक जो घास के मैदान है उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे आपने देखा कि भैया लानोज जो घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला में स्थित है। इसके बाद कैंपास ये आपका ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ब्राज़ील में है। इसके बाद पंपास ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। 160 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा नगर नहीं है? तो कौन सा जुड़वा नगर नहीं है? इसमें त्रिशूर और तिरुवल्ला जुड़वा नगर नहीं है, जबकि अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वा नगर है। हुबली धारवाड़ जुड़वा नगर है कर्नाटक राज्य में। कटक और उड़ीसा भी, कटक में और भुवनेश्वर ये जुड़वा नगर हैं उड़ीसा राज्य में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो 161 का आपका इसमें लक्षद्वीप में पाई जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, बंगाल खाड़ी में पाई जाती हैं, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगर विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व का सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है उसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ये कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी द्वीप पर स्थित है। तो इस जो भारत की स्थिति से संबंधित यानी भारत की जो भौगोलिक परिचय है, सामान्य परिचय, इसकी स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जो 161 प्रश्न हैं उन्हें हमने विभिन्न एग्जाम में जो पूछे गए उनकी हमने व्याख्या की है। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले भी हमने 92 प्रश्न इस अध्याय से जो है हल किए हैं, उन्हें भी आप वीडियो में जाकर के जो है देख सकते हैं। प्रतिदिन हम एक नए विषय के साथ, एक नए अध्याय के साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं लुसेंट की इस बुक से उन्हें हम हल करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।